श्री गणेशाय नमः। मंगलमूर्तये नमः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंशतनुर्विशेषे मायि देवहितं शतम् हिन्दुशरदुवन्ति देवा जत्रा नश्चक्राजरसन्तनूनां पुत्रा सुजत्र पितरो भवन्ति मानुमध्या रेरिकतायुर्गन्तो अदितिर्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स्वपिता सपुत्रः विश्वे देवादितिः पाञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेदिषु शांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ओम श्री गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिजनं भूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पातु पंकजं विघ्नेश्वराय नमः। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नियतापणस्तमं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानमे। श्री भगवते नारायणाय नमः। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोर्बाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। लक्ष्मी नारायणाय नमः। गौरी शंकराभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणेरनगर्भाभ्यां नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। कुलदेव्यै नमः। पितृस्वरूपी जनार्दनायै नमो नमः। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गजानन भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा श्री दुर्गा देवी माता की जय। सतिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। आइए भक्तों, विक्रम संवत्सर 2080 साके 1945 का शुभ आगमन चैत्र शुक्ल पक्ष पिंगल नाम संवत्सर स्वागत नव वर्ष हिंदू सनातन धर्म में बड़े गौरव से मनाया जाता है। नव संवत्सर का आगमन व आद्य शक्ति माँ भवानी का 9 रूपों में पूजन कर माँ शक्ति का आशीर्वाद सभी हिंदू धर्म प्रेमी लेते हैं। कोई पूजा अर्चना करके लेता है तो कोई अपनी भक्ति से माँ दुर्गा को 9 दिन तक उपवास कर उसकी आराधना करता है, जिससे माँ भगवती महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देती है और उनके कष्टों को उनके दुखों को दूर करती है और उनके घर में धन धान्य की वर्षा करती है। इन नवरात्रों में माँ अपने 9 रूपों में विराजमान रहती है और प्रत्येक कन्या के ऊपर वह विराजमान रहती है और अपने अलग अलग 9 रूपों से उनको दर्शन देती है। और उन 9 रूपों का मैं इस वर्णन करता हूँ। हमारे जो है मार्कंडेय पुराण के अंदर में दुर्गा सप्तशती के अंदर में यह आता है कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति, साष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकृतिता। यही 9 रूपों का वर्णन है। हमारे वहाँ शास्त्रों में माँ भगवती के अनेक रूप हैं, अनेक रूपों में वह विराजमान रहती है और इस भूमंडल में विचरण करती रहती है। हमारे हिंदू और हमारे सनातन, हमारे धर्मों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में माँ भवानी के अनेक रूपों का वर्णन किया गया है। विशेषकर ये जो नवरात्रि हैं, चैत्र के नवरात्रियों में नए संवत्सर के आगमन के साथ माँ भगवती सभी भक्तों के दुख को दूर करने के लिए नवरात्रों के रूप के मध्य में उनकी भक्त उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनको मनाते हैं अपने अपने तरीके से और अपने अपने पूजा अर्चना से, मन से, कर्म से, वचन से, वाणी से माँ के चरणों में अपने आप को अर्पित करते हुए, नमन करते हुए, शरणागत होते हुए उनको प्रणाम करते हैं। और सज्जनों, इस वर्ष पिंगल नाम संवत्सर व राजा बुद्ध और मंत्री शुक्र है। इस संवत्सर में भय, विषाद, युद्ध, महंगाई बढ़ेगी, वर्षा का योग भी कम है तथा प्रत्येक देश का राजा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने हेतु अपना अपना पराक्रम, युद्धाभ्यास करते रहेंगे और तथा शक्ति शौर्य का प्रदर्शन करते रहेंगे, जिससे जो है इस वसुंधरा में भय का खौफ बना ही रहेगा। इस साल जो है संवत्सर 2080 में जो ग्रहण है, एक जो है चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और 3 सूर्य ग्रहण इस भूमंडल पर, धरा पर आ रहे हैं और जो है इन ग्रहणों के साथ अपने अपने प्रत्येक राशियों का जो भी फल उनको मिलेगा उस राशि के अनुसार उनको फल शुभ और अशुभ के अनुसार उनको मिलता रहता है।
सबसे श्रेष्ठ यही है भक्तों कि माँ की आराधना करना, भगवान की आराधना करना, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण करना, मन से, कर्म से, वचन से, वाणी से। भगवान यही कहते हैं कि मन से, कर्म से, वचन से, वाणी से जो मुझे भजता है, मैं सदैव इसके अंदर विराजमान रहता हूँ। मित्रों, सज्जनों, भगवान कहीं नहीं है, भगवान हमारे अंदर ही बसे हुए हैं। मन से, कर्म से, वचन से, वाणी से अगर हम पवित्र हैं तो भगवान हमारे अंदर ही विराजमान है, उनको कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना जो कुंडली को जागृत करने की ज़रूरत है, अपने अंदर झांक के देखने की ज़रूरत है कि मेरे अंदर भगवान हैं तो कहाँ हैं। सत्य बोलना, सत्य की राह पे चलना, धर्म की राह पे चलना। धर्मो रक्षति रक्षत, और जो धर्म की रक्षा करता है तो स्वयं धर्म उसकी रक्षा के लिए सामने आ जाता है। इसलिए मित्रों, सदैव भगवान की आराधना करें, भगवान की पूजना करें और इस संवत्सर में जो पिंगल नाम संवत्सर है इसके आनंद लें। माँ भगवती आपका कल्याण करे, माँ जगदम्बा आपके कल्याण करे। इन 9 रूपों में आप उनको मनाएं, उनकी पूजना करें और उनकी आराधना करें। और हमारे वहाँ कहते हैं, इसी दुर्ग सप्तशती में श्लोक आया है कि रूपम देहि त्यम देहि, यशो देहि दिशो देहि, पुत्रान देहि देहि में, सर्वकामाश्च देहि में। हे माँ भगवती, मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए और जो पुत्र दीजिए, ये सब दीजिए को देने वाली माँ भगवती है। रूप को भी, यश को भी, कीर्ति को भी, ये सब देने वाली माँ भगवती है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। मेरी जो मलिन बुद्धि है माँ, इसको सद्बुद्धि बनाए। जिस तरह पानी के ऊपर काई जम जाती है, उसी तरह जो है गलत काम करने से, मन में क्रोध का आने से, लोभ का आने से, लालच का आने से, भय का आने से हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है। उस मलिन बुद्धि को साफ करने के लिए, उसको पवित्र करने के लिए, उसको जो है इन माँ भगवती के चरणों में अर्पित करने से, अपनी बुद्धि को सदप्रयोग में लाने से ही माँ भगवती सबका कल्याण करती है। और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। हे माँ भगवती, आप शक्ति के रूप में विराजमान होकर के मेरा कल्याण करें। मेरा जो है धर्म है, मुझे मेरे धर्म के ऊपर मेरी मार्गदर्शित करें, अग्रसर करें। यही मैं कामना आपको करते हुए आपके इन चरणों के कमलों में बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। बोलो सतिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सांचे दरबार की जय। ओम गौरी शंकर भगवान की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हर 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 महादेव। बोलो सांचे दरबार की